हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू टॉपिक जीएसजीके में। मैं हूं खुशबू मिश्रा। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है वर्तमान में कौन क्या है। दोस्तों, यह वीडियो बेहद ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पेपर में देखने को मिलेगा। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, अतुल करवाल राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के नए महानिदेशक बने हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष का क्या नाम है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, ओम बिरला नाम है। अगला प्रश्न कह रहा है, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, अरुण कुमार सिंह जी तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ओएनजीसी के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, आशीष कुमार चौहान बने हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, जी कृष्ण कुमार बने हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एनसीएससी के अध्यक्ष कौन बने हैं। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, विजय सांपला बने हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण एफएसएसएआई के नए सीईओ कौन बने हैं। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, जी कमलावर्धन राव बने हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर कौन हैं। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, शक्तिकांत दास भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, दिनकर गुप्ता राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के नए महानिदेशक बने हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने हैं। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, वी अनंत नागेश्वरन भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार बने हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, खादी और ग्रामोद्योग आयोग केवीआईसी के नए सीईओ कौन बने हैं। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, विनीत कुमार खादी और ग्रामोद्योग आयोग केवीआईसी के नए सीईओ बने हैं। खादी और ग्रामोद्योग आयोग, अगर इसके स्थापना की हम बात करें दोस्तों, तो इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। मुख्यालय इसका मुंबई में है और अध्यक्ष हैं मनोज कुमार। अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, हिमांशु पाठक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आईसीएआर के नए महानिदेशक बने हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद सीएसआईआर की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक बनी है। अगला प्रश्न कह रहा है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड एसएआईएल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, अमरेंदु प्रकाश बने हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड एसएआईएल, अगर इसकी स्थापना की बात करें तो 19 जनवरी 1954 में इसकी स्थापना हुई थी और मुख्यालय इसका है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न कह रहा है, भारतीय वाणिज्य और उद्योग संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, अजय सिंह बने हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्राधिकरण एनएएससी के नए निदेशक कौन बने हैं। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए,
गणेशन कन्नवीरान राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्राधिकरण के नए निदेशक बने हैं। अगला प्रश्न है नेशनल कैडेट कोर एनसीसी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, गुरबीर पाल सिंह नेशनल कैडेट कोर के नए महानिदेशक बने हैं। अगला प्रश्न है आकाशवाणी और समाचार सेवा प्रभाग की नई प्रधान महानिदेशक कौन बनी है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी, डॉक्टर वसुधा गुप्ता आकाशवाणी और समाचार सेवा प्रभाग की नई प्रधान महानिदेशक बनी है। अगला प्रश्न है प्रेस सूचना ब्यूरो के नए प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, मनीष देसाई प्रेस सूचना ब्यूरो के नए प्रधान महानिदेशक बने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम देखते हैं। प्रेस सूचना ब्यूरो इसकी स्थापना हुई थी 1919 में, मुख्यालय है इसका नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है भारत के प्रवर्तन निदेशालय ईडी के प्रभारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, राहुल नवीन को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है अखिल भारतीय रबर उद्योग संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, शशि सिंह अखिल भारतीय रबर उद्योग संघ के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न है ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन एबीसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, श्रीनिवासन के स्वामी बने हैं। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए कौन बने हैं? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, अजीत डोभाल भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने हैं। अगला प्रश्न कह रहा है राज्यसभा के नए महासचिव कौन बने हैं? तो राज्यसभा के महासचिव जो बने हैं नए, वो बने हैं प्रमोद चंद्र मोदी। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है राज्यसभा के उपसभापति हैं हरिवंश नारायण सिंह, राज्यसभा के विपक्ष के नेता हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, राज्यसभा में सदन के नेता हैं पीयूष गोयल। अगला प्रश्न कह रहा है अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, कल्याण चौबे बने हैं। अगला प्रश्न है नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष बने हैं सुमन के बेरी। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, एम जगदीश कुमार बने हैं। अगला प्रश्न है भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG कौन बने हैं? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, गिरीश चंद्र मुर्मू बने हैं। अगला प्रश्न कह रहा है राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग NSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, राजीव लक्ष्मण करंदीकर राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न है 22वें विधि आयोग लॉ कमीशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी 22वें विधि आयोग लॉ कमीशन के अध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, संतोष कुमार यादव बने हैं। अगला प्रश्न कह रहा है परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं अजीत कुमार मोहंती। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, नितिन गुप्ता बने हैं। अगला प्रश्न है संघ लोक सेवा आयोग UPSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, डॉक्टर मनोज सोनी संघ लोक सेवा आयोग UPSC के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न है भारत के नए लेखा नियंत्रक CGA कौन बने हैं? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी,
एस दुबे भारत के नए लेखा महानियंत्रक सीजीए बने हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, सुबोध कुमार बने हैं। अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय ओलंपिक संघ आईओए की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, पीटी उषा, जो कि एथलीट हैं। वह भारतीय ओलंपिक संघ आईओए की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है भारतीय ओलंपिक संघ, अगर इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1927 में हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली। अगला प्रश्न है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, रोजर बिन्नी बने हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई, इसकी स्थापना 1928 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई है। और सचिव की बात करें तो सचिव हैं जय शाह और उपाध्यक्ष हैं राजीव शुक्ला। अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, एस सोमनाथ हैं। अगला प्रश्न कह रहा है भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश सीजेआई कौन बने हैं? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। अगला प्रश्न है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नए सीईओ कौन बने हैं? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, अमित अग्रवाल बने हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम देख लेते हैं भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI, इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो 28 जनवरी 2009 को इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। अगला प्रश्न कह रहा है केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, संजय कुमार अग्रवाल बने हैं। अगला प्रश्न है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड SEBI के अध्यक्ष कौन है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, माधवी पुरी बुच भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न कह रहा है संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के नए सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, शीलवर्धन सिंह को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं नीतीश कुमार। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो भारतीय थल सेना के नए प्रमुख बने हैं मनोज पांडे। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है भारतीय थल सेना, अगर इसकी स्थापना की हम बात करें तो 1 अप्रैल 1895 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय है इसका नई दिल्ली और उप प्रमुख हैं एमवी सुचेंद्र कुमार। अगला प्रश्न है भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं राजीव कुमार। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, अरुण कुमार मिश्रा बने हैं। अगला प्रश्न है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB के महानिदेशक कौन बने हैं? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, सत्यनारायण प्रधान बने हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, इसकी स्थापना 17 मार्च 1986 को हुई थी और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। अगला प्रश्न कह रहा है भारत के नए महान्यायवादी कौन बने हैं? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, आर वेंकट रमणी भारत के नए महान्यायवादी बने हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने 50 क्वेश्चन जो कि इम्पॉर्टेंट थे आपको करा दिया है। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी आप कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो,
तो फिर प्लीज एक लाइक शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।